हेलो दोस्तों, मैं शुभम अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज के टॉपिक में हमने बिल्कुल पीछे से एकदम नया टॉपिक उठाया है, ट्रिग्नोमेट्री। तो क्लास 10th की हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं और पूरी मैं इसकी एक सीरीज चलाने वाला हूँ। पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म करूँगा, एक एक क्वेश्चन और आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो हम शुरू करते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। जनरली जैसे ही क्लास 10th में हम लोग आते हैं तो हमारे लिए एकदम ये नया टॉपिक रहता है। तो पहले मैं इसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ, आप देखना और बताना कि आया या नहीं आया कमेंट करके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ एक त्रिभुज में, जो कि एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ये है ABC समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब यहाँ पे ये एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ध्यान सुनना। जब भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की बात करें तो उसमें राइट एंगल जो होता है यानी 90 डिग्री, उसके सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण। जो एंगल है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी कि लंब होती है। ये ध्यान रखना, जिस एंगल के यहाँ पे 3 एंगल होते हैं, ABC देख रहे हो, B फिक्स रहता है, राइट एंगल वो कभी नहीं लेते हैं, हमेशा या तो इसको लेंगे या इसको लेंगे। तो जिस भी एंगल के बारे में बात करेंगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो इस वाले के लिए अभी बात चल रही है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा P, और इसके बगल वाला जो साइड होती है उसे बोलते हैं बेस यानी आधार। याद कर लो, बेहद आसान है। हाइपोटेनस फिक्स रहता है हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में, केवल जो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर है वो एंगल के सामने मिलेगा और एंगल के बगल में बेस मिल जाएगा। अगर मैं ए के लिए बात करूं, हाइपोटेनस ए रहता, सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाता, बगल वाला ए भी बेस हो जाता। ठीक है, तो पहला तो मैंने आपको ये 3 चीज बता दी, कौन हाइपोटेनस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। अब आते हैं सबसे पहले यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहला यही पॉइंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? तो व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं बताता हूँ यहाँ पर। टोटल 6 टाइप्स हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो टोटल कितने तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे? 6। कौन कौन? ये लिखे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। कोई समस्या नहीं होगी। अभी जैसा बता रहा हूँ बस सुनते जाओ, क्योंकि अभी इनिशियल है तो आपको देखने में, चूंकि आपके लिए नया है तो आप केवल अभी देखते जाओ, पूरा आ जाएगा बहुत अच्छे से। मैंने कितने तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए? 6 देख लिए सारे। अब बढ़ता हूं आगे। अब मैं कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूं, वो याद करते रहना। सबसे पहला आता है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा, ये देखो थीटा, ये एंगल है कि नहीं है, और थीटा के सामने वाला मैंने बोला था परपेंडिकुलर होता है, और ये तुम्हारा जो ये हाइपोटेनस फिक्स रहता है और नीचे वाला बेस रहता है। हिंदी में परपेंडिकुलर को बोले तो लंब और हाइपोटेनस का मतलब कर्ण। तो अभी मैं फॉर्मूले केवल बता रहा हूँ। परपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा P शॉर्ट फॉर्म, और हाइपोटेनस का मतलब H। तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। ऐसे याद कर लो, लंब बटे कर्ण, P अपॉन H। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस को हम कह सकते हैं आधार बटे कर्ण। इसे हम पढ़ सकते हैं B अपॉन P। समझ गए होगे। तीसरा आता है टेन थीटा। टेन थीटा याद कर लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी फॉर्मूले बता रहा हूं, बिल्कुल याद करते जाओ। ये याद रखना है आपको, थोड़ा सा आपको मेमोरी में अपनी फीड करना होगा, उसके बाद आने लग जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। P अपॉन B कह सकते हैं। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस। कॉट थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आधार और यहाँ पे आ जाएगा लंब, बन गया B अपॉन P। एक चीज देखना, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये मुझे एक पॉइंट बताना था, बता दिया। अभी आगे लिखा भी है, बताऊंगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। सेक थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और इसको कर्ण बटे आधार कह सकते हैं, H अपॉन B से कह सकते हैं। कॉसेक थीटा होगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यानी लंब नीचे आ गया, कर्ण ऊपर आ गया, H अपॉन P। तो ये टोटल मैंने आपको 6 के 6 यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दिए हैं। सारे फॉर्मूले देख सकते हो, दिख रहे होंगे सारे फॉर्मूले। देख लो सारे फॉर्मूले और इन्हें लिख लो, कहीं चाहो तो अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो इससे। तो आप मेरी वीडियो को केवल देखते रहो, अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ रिलेशन बताने वाला हूँ, वो देखना, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे एक रिलेशन बताने वाला हूँ, पहले देख लो। साइन थीटा जो होता है वो उल्टा होता है कॉसेक थीटा का। जरा देखो जरा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? P अपॉन H, और कॉसेक थीटा का था H अपॉन P। तो दोनों उल्टे हुए, इसीलिए मैंने यहाँ बोला साइन थीटा जो होता है किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का। रेसिप्रोकल होता है। कोस थीटा पे आ जाओ।
तो कॉस थीटा तुम्हारा होता है बी अपॉन एच, और सेक थीटा गौर से देखो, कॉस थीटा बी अपॉन एच और सेक थीटा एच अपॉन बी, तो ये भी दोनों उल्टे होते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तीसरा टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, मैंने पहले दिखा दिया था। 10 इज इक्वल टू अगर देखोगे तो तुम्हारा आ जाएगा पी अपॉन बी, जबकि कॉट आ जाएगा बी अपॉन पी। ठीक है, तो ये आपका तीसरा रेशियो निकल आया। समझ में आ गई बात। अब कुछ स्पेशल केस देख लेना। साइन अपॉन कॉस के रेशियो को 10 बोलते हैं और कॉस अपॉन साइन के रेशियो को कॉट बोलते हैं। ये समझ में आ गया होगा पॉइंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो मेरे हिसाब से सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई समस्या है तो प्लीज कमेंट करो वीडियो पे, या फिर मुझे जो ग्रुप में चला रहा हूं उसमें आप मैसेज करो, मैं आपको सारी समस्याओं का समाधान दूंगा। ठीक है, आगे आता हूं। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, एक बार फिर से पूरा दिखा देता हूं, व्यू देख लो। सारे फॉर्मूले हैं ये। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल पे लेके चलता हूं, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने, एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, जिसमें आपका ये एंगल को मैंने थीटा बोल दिया। ये आपका बी सी जो है वो 4 दे रखा है, ए बी 3 दे रखा है, ए सी 5 दे रखा है। दिख गया? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी 3 हो जाएगी, थीटा के बगल वाली ये 4 हो जाएगी, और हाइपोटेनस फिक्स रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। 90 के सामने वाला ही हाइपोटेनस रहता है। समझ में आ गई बात। अब पहला मैंने बोला साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, पीछे बता रखा है मैंने। पी अपॉन एच, पी की वैल्यू रख दी, एच की वैल्यू रख दी। अगला मैंने बोला यहाँ पे कॉस थीटा निकालो, तो कॉस थीटा हो जाएगा बी अपॉन एच, बी की वैल्यू रख दी और एच की वैल्यू रख दी। टेन थीटा के लिए पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू रख दी। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वैल्यू रख दी। सेक थीटा होता है तुम्हारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, वैल्यू रख दी। समझ गए? और कॉसेक थीटा होता है एच अपॉन पी, इसकी भी वैल्यू रख दी। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करो, मैं उसका समाधान करूंगा। तो समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल बताता हूं तो आपको और बेटर तरीके से आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, और अच्छा ये ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन देगा तो इस क्वेश्चन में ऐसे देता है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करके इस क्वेश्चन को देता है, तो बस आपको वहां पे ये सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो मैंने बताए, ये याद रखना। ठीक है, अब मैं आगे आता हूं और कुछ तगड़ा क्वेश्चन इसमें दिखाता हूं। अब जैसे एक ट्रायंगल है ए सी बी, जहां एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 4 दे रखी है साइड, ये 3 दे रखी है, ये 5 दे रखी है। अब ये एंगल हमें निकालने हैं, देख लो ये एंगल्स हमें निकालने हैं। अब यहाँ पे मजेदार चीज ये, कहीं tan b निकालना है तो कहीं sin a निकालना है। अभी मैं सिखाता हूँ। अगर मैं tan b की बात करूँ तो मैंने बोला था कभी भी हम कुछ भी निकालते हैं तो उस एंगल के सामने वाली साइड, उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। इसके सामने कौन पड़ रहा है? AC पड़ रहा है। जरा ध्यान से देखो, अगर हम मैं बात करूं B के सामने कौन पड़ रहा है? AC पड़ रहा है। AC कितना दे रखा है? 4, वो 4 लिख दिया मैंने। और B बगल वाला B, ये तुम्हारा नीचे वाला साइड, अगर हम B के देखें सामने ये पड़ रहा है और उसी से लगने वाली साइड ये है, तो यहाँ पे आ गया 4/3। हाइपोटेनस फिक्स रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। अब साइन A की बात करूँ तो जरा ध्यान से देखना, अगर साइन A की बात करूँ तो A के लिए आपका सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और हाइपोटेनस यही रहेगा। तो परपेंडिकुलर की जगह मैंने 3 यूज कर लिया, हाइपोटेनस की जगह 5 लगा दिया। समझ में आ गई बात। कोसेक की अगर बात करूं तो कोसेक में अगर हम ध्यान से देखें तो कोसेक का फॉर्मूला होता है एच अपॉन पी। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? एच अपॉन पी। देख लो, तो कोसेक थीटा, अगर मैं ए की बात करूं तो ए का ये तुम्हारा दिख रहा है एंगल, एच हमेशा फिक्स रहता है, 5 लगा दिया, और सामने वाला परपेंडिकुलर होता है 3 लगा दिया। कॉट ए की बात करूं तो कॉट ए का होता है बी अपॉन पी, बगल वाला ये तुम्हारा बेस होता है, बेस लिख दिया, और सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ये लिख दिया। समझ में आ गया होगा, अब तक बहुत अच्छे से आ रहा होगा। और कॉस बी की बात करूं तो कॉस बी का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। मैंने सारे फॉर्मूले पीछे बता रखे हैं। तो बी जो है आपका वो बेस होता है, तो बी का मैंने बोला ये एंगल बी है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस, ये 3 आ गया यहाँ पे, और 5 हाइपोटेनस फिक्स रहता है। इसी तरीके साइन भी निकाल लिया। तो अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं अगली बार उसमें और सुधार करूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।